प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता का एक ही पुत्र था और बूढ़ी माता जो थी पहले से तो बूढ़ी थी ही नहीं। जब बेचारी बच्ची थी तो भगवान के अनन्य भक्त थी, शिष्या थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय हुआ, उसका ब्याह हुआ और जब ब्याह हुआ तो ससुराल गई। समय कौन जानता है, होनी को कौन टालता है दीदी। जब उसका ब्याह हुआ तो अपने पति के साथ सुखी जीवन और खुशी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वो गर्भ से रह गई। गर्भवती रह गई तो सिर्फ 3 महीना ही उसका गर्भवती हुआ और उसके पति जो थे वो स्वर्ग सिधार गए। सारे लोग उसको ताना देने लगे कि ये निसंतान, ये विधवा है, इसको गांव से निकाल दीजिए, इसको गांव में नहीं रखिए। सारा लोग उसे बड़े परेशान करने लगे। मायका को लोग भी उसका कुलछनी कहने लगे। अरे तू तो ब्याह होते ही अपने पति को खा गई। उसका जो भौजाई थी, भौजाई अपना घर में नहीं प्रवेश होने का बोली कि नहीं, अपना पति को तू ब्याह होते ही खा गई हो और मेरा घर में तू कैसे रह सकती हो। ससुराल वाले जो थे, ससुराल वाले भी उसे घर में रहने से मना कर दिए। अब वो बेचारी सोचती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे करके अपना जीवन व्यतीत करूं। गांव वाले लोग जो थे, जहां उसका ससुराल था, गांव वाले लोग उसे ईंट पत्थर से मारने लगे। अब वो बेचारी अपना ससुराल भी तेज दी और मैका भी तेज दी और तेज कर रास्ता में चलने लगी कि हे भगवान, कहीं नदी में डूब मरेंगे या तो वन में वनवासी बन के रहेंगे। मेरा पेट में 3 मास का बच्चा भी है, मेरे पति का एक निशानियां है। भगवान नहीं करे दीदी कि किसी के साथ ऐसा हो। बेचारी घर से बाहर हो गई। चलते 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 एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर था। भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी रहते थे। बेचारी का कई दिन हो गया था भूखे प्यासे। एक तो उसका पति का मरने का दुख, पति का कर्मठ हुआ और लोग निकाल दिए घर से। दूसरा में वो बेचारी गर्भवती थी। तीसरा में भूखी प्यासी एक मंदिर के पास जाकर बेहोश गिरी। उसे कोई होश नहीं था। जो मंदिर का पुजारी थे, मंदिर का पुजारी जब देखे तो मंदिर का पुजारी उसे पानी का छींटे मारकर होश लाए। कहने लगे, अरे तू कौन हो? और इस मंदिर के पास कहती है, बाबा मैं क्या करूं, मैं एक अभागिन हूं जो कि संसार में मेरा कोई नहीं है, नहीं माता, नहीं पिता, नहीं भाई, नहीं भौजाई, नहीं सास, नहीं ससुर, नहीं पति, नहीं देवर, नहीं जेठ, कोई नहीं है, मैं एक अभागिन हूं। पुजारी बाबा कहने लगे कि बेटी, हम अपना घर भी तुम्हें नहीं ले जा सकते हैं, अपना घर भी तुम्हें नहीं ले जा सकते हैं,
लेकिन ऐसा करो, इस मंदिर के सेवा करो, मंदिर के प्रतिदिन तू साफ सफाई कर देना, पूजा पाठ कर देना, और तुम्हें हम मंदिर में भोजन दे देंगे। बेटी, हम वृद्ध हो चुके हैं, हमसे मंदिर का सेवा नहीं हो पाता है। वो लड़की बोली कि बाबा, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है, हम अवश्य करेंगे, आप आराम से अपना घर में सोइएगा। दीदी, वो लड़की जो थी मंदिर में बेचारी, मंदिर में भगवान के सेवा करने लगी, पूजा पाठ करने लगी, मंदिर के पास साफ सफाई रखने लगी। अब लोग जो भी जाते थे वो देखते थे, अरे मंदिर में एक स्त्री रहती है। बाबा सबको बताए कि देखो, ये कोई, इसका कोई नहीं है, इसके पास कोई लालच नहीं है, जैसे हम पूजा पाठ करते थे उसी तरह ये करेगी। मेरा समय जो है झुक गया है। सारे लोग स्वीकार कर लिए और वो मंदिर का सेवक बन के रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 9वां महीना हुआ तो पुजारी बाबा से बोली, बाबा मेरा 9वां मास चल रहा है, मेरा कोई सहारा नहीं, आप यदि कोई रास्ता मुझे धरा देते, दिखा देते, तो वहां पर हम अपने बच्चे का जन्म दे देते। बाबा मंदिर के बगल में लोगों से कह के एक तनुआ तनवा दिए और बेचारी उसी में रहने लगी, झोपड़ी दिलवा दिए, उसी में रहने लगी। अब गांव वालों को दया माया लगता था तो लोग उसके पास जाने लगे, अरे बहन जी, किसी का तो बेचारी बेटी बहू होगी ही, लगता है किसी दुख के कारण बेचारी घर से बाहर हो गई है। किसी से भी अपना दुख सुना दी तो लोग पूरे गांव जान गए। धीरे धीरे अब सबको जान गए तो उसे खाना पानी दे दिए, कोई अपना घर में भी जगह दे दिए। चलो बेटी, मेरा घर में रह लेना, बच्चे का इस जगह पे रखेगी, बच्चे का जन्म देगी तब तो तुम्हारा बच्चा को सियार बिलार मार देगा। किसी का दया लगा तो अपना घर लेकर चल गए दीदी, और अपना घर में उसे रख लिए। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना के बाद वो बच्चे का जन्म दी। एक पुत्र उसे हुआ और पुत्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गांव के साथ, गांव के लोगों के साथ वो बड़ी अच्छे से रहने लगी। किसी के घर भी काम करने लगी, किसी के खेत में भी मेहनत मजदूरी करने लगी, अपना जीवन प्रतिपाल कर ली। बच्चा जो था, बच्चा हो गया बड़ा। अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो सारे लोग कहने लगे कि भाई आपका बच्चा बड़ा हो गया है और घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो इसी गांव में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बच्चा बोला अपने माँ से कि माँ, जब हम खेलने जाते हैं तो लोग ताना मारता है कि अरे तुम्हारा कोई निशानियां नहीं, नहीं तुम्हारे पिता है, नहीं कोई खानदान का नाम है, क्या ये सत्य है? माँ मेरा घर कहाँ है, चलो। जब बच्चा बड़ा हुआ दीदी तो अपना गांव बेचारी चल गई, अपना जगह पर माँ बेटे रह गई। लोग को सबको बताई कि देखिए, जब हमें गांव से निकाल दिए थे तो मेरा बच्चा 3 माह का था। सब लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, मुँह जो है इसका पिता में मिलता है, और जोड़ो तो सही बात है, इस महीने का ये बता रही है कि मेरा बच्चा जन्म लिया है तो नाजायज बच्चा नहीं है, इसका पति का ही बच्चा है। गांव में रख लिए दीदी। आप बेचारी शिष्या जो थी, भगवान के पूजा पाठ करते रही, अपना बेटा के भी ब्याह कर दी, और घर में जो थी, घर में बहू आ गई। और मंदिर जाती थी दीदी तो मंदिर में 1.25 घंटा पूजा करती थी, भगवान के चर्चा करती थी। इसका कथा कहानी सुनने के लिए बड़ी सारा लोग जुड़ता जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन बहू का ब्याह का भी 10 वर्ष हो गया था, कोई संतान नहीं हुआ था। धीरे धीरे उम्र ढल गया था, बुढ़िया के, वो बेचारी शिष्या के उम्र ढल गया था। बेटा जवान था, बहू का ब्याह का 10 वर्ष हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। सब कोई उसके, जो बहू थी, सब कोई उसके नाम धर दिए कि अरे वो बांझ है, वो बांझ है, बांझ है, उसका संतान नहीं होगा।
रोज ये भगवान के पूजा पाठ करके आती थी, लेकिन भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती थी। एक दिन भगवान इसको दर्शन दिए। भगवान दर्शन दिए और बोले कि ऐ बुढ़िया, कुछ मांगना है तो मांगो। ये जो भगवान के पूजा करके आ रही थी तो कहती है भगवान के, अपने बोला भिखारी तो दूसरा के क्या दान दीजिएगा। अरे एक लोटा जल देते हैं तो आप पीते हैं, हरे हरे बेल के पतई चढ़ाते हैं तो आप खाते हैं, और जो फूल चढ़ाते हैं उसको खुशबू लेकर और जीवित रहते हैं, क्योंकि उससे आप बीमार नहीं पड़ते हैं। भांग धतूरा चढ़ाते हैं, उसको खा के मतवाला बन जाते हैं। और बड़ा हमको दीजिएगा दान में, क्या दीजिएगा? आप अपने झाड़ जंगल में रहते हैं, आपको ये समझ में आता है? लोटा में जल भरते हैं, थाली में पूजा के सामान लेते हैं, और उसके बाद हम कहाँ आते हैं? आपके मंदिर में खाली पांव आते हैं, और उसके बाद आपको जल देकर हम चले जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है। हमको आप दान दीजिएगा। चलिए रहने दीजिए, हमको दान की जरूरत नहीं है। भगवान ऊपर वाला के कृपा से हमको घर में बेटा पुतो धन लक्ष्मी सब कुछ है। जब हमको जरूरत था तब तो देबे नहीं किए, आज काजी दीजिएगा। इतना कह के अब बेचारी बुढ़िया लौट रही थी। उसी नगर के एक राजा थे। जब बुढ़िया भगवान से बात कर रही थी तो राजा साहब सुन लिए बुढ़िया को बात, लेकिन भगवान को राजा को दर्शन नहीं हुआ। अब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो बुढ़िया से राजा साहब पूछते हैं कि अरे किससे तू इतना जोर जोर से बात कर रही थी, डांट डांट के? बुढ़िया कहती है कि राजा साहब सुनिए, हम पूजा पाठ करके आ रहे थे तो जानते हैं हमको से भोला मत वाला न मिला था। अरे मत कहिए, बड़का बड़का जट्टा था, अय्या गला में बड़का बड़का नाग था। हमको कह रहा है कुछ मांगो। बताइए राजा साहब, यदि आपसे हम कुछ मांगेंगे तो आप शेर भर चाउर दे दीजिएगा, लेकिन वो भिखारी हमको कौन चीज देगा जो जंगल में बैठता है? रोज हम उसको एक लोटा पानी पिलाते हैं तो पीता है, हरी हरी बेलपत्र जाके देते हैं तो खाता है, और बताइए हमको वो देगा? राजा साहब बोले कि देखो बुढ़िया, हम तुमको बताते हैं, आज तो लौट गई, कल जाना तो कहना कि ये हमको देना ही है तो कुछ ऐसा दो जिसमें संसार में नाम हो। तो पूछेंगे कि क्या दे, तब तू कहना कि हमको बेटा के 10-15 बरस ब्याह होला हो गया है, एको संतान नहीं है, तो हमको बेटा जो है संतान वाला हो जाए, और हमको धन संपत्ति इतना हो जाए कि सातों पुरखों तक मेरा 7 पूर्वजों तक किसी का तकलीफ नहीं हो। बोले कि ऐसा तो वो दे देगा? तो हाँ, और जब मेरा मृत्यु हो तो हम स्वर्ग सिधारे। बोले कि ठीक है। बुढ़िया जो थी अब वो घर चल गई और मन ही मन सोच रही कि हे भगवान, कब सवेरा होता है। जब सवेरा हुआ तो बड़ा सवेरे स्नान की, पूजा के थाल सजा के लोटा में जल लेकर और मंदिर चल गई। जब मंदिर चल गई तो पूजा पाठ करके भगवान भोलेनाथ के और धूप दीप करके, और जब आने लगी तब दरवाजा पर भगवान भोलेनाथ फिर से खड़ा हो गए और कहने लगे कि देखो, तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हें इतना कष्ट हुआ कि तू हद से ज्यादा कष्ट की, अपना परिवार को छोड़ना पड़ा, तू दूसरे के घर में रही और तुम्हें कोई सहारा नहीं हुआ था।
चलो आज तू मांगो, तू अपना मुख से कभी नहीं मुझसे कुछ मांगी हो, कुछ मांगो, हम तुम्हें वरदान देने को लिए तैयार हैं। ये बात सुनकर वो कहती है, शिष्या बहन जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बोली कि भगवान सचमुच में आप देंगे? तो हाँ, जो देंगे वो ले नहीं ना लेंगे? तो नहीं, क्यों लूंगी? अरे तुम्हें दे देंगे, वो कभी लेंगे नहीं, मांगो मुख खोलकर। ये बात बुढ़िया सुनकर बोली कि हे भगवान, देना ही है तो मेरा बेटा का ब्याह हुए 12 से 15 साल हो गया, लेकिन वो मेरा बहू निसंतान है। मेरा बहू का लोग बांझन कहते हैं, कई प्रकार के लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरा बहू और बेटे बड़ी दुखी रहते हैं, तो मेरा बेटा का संतान हो जाता, बहू मां बन जाती, और मेरा धन संपत्ति जो है इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि जो 7 पूर्वजों तक मेरा परिवार सुखी जीवन बिताए, और जब मेरा मृत्यु हो तो स्वर्ग सिधारे हम, और मेरा अर्थी को मेरा पोता अपने ही कंधा लगाकर ले जाए, दूसरा को जरूरत नहीं पड़े। भगवान कहते हैं कि बुढ़िया, तू तो बड़े तेज निकली, भले तो देखने में भोली भाली लगती हो, लेकिन एक ही शब्द में पूरा संसार मांग ली। बुढ़िया हंसकर बोली, महाराज, ए मुझ में ज्ञान कहाँ था? ये तो मुझे राजा साहब बताए हैं, मुझे पता नहीं था कि सचमुच में आप देते हैं। भगवान भोलेनाथ इन मस्तू कह दिए, मस्तू कह के और बुढ़िया के सर पर हाथ धर दिए। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया घर गई। अब तो बुढ़िया मन ही मन सोचती थी कि हाँ, मेरा बहू माँ बन जाएगी, मेरा बेटा जो है पिता बन जाएगा, हम दादी बन जाएंगे, मेरा घर में पोता पोतिया का किलकारियां गूंजेगा। धीरे धीरे समय बीता, 1 से 2 मास हुआ। बहू कहती है, माँ जी, मेरा मन अजीब अजीब लगता है, मुझे खट्टा खाने का मन करता है, और मेरा मन जो है अचपच लगता है। बुढ़िया बोली, बेटी, सौभाग्य की बात है, तू मां बनने वाली हो। माँ जी सच में? हाँ। बहू जो थी बड़ी खुश हुई, और सास को बहुत खुश नसीब बोली, माँ जी आप कैसे कह दिए तू मां बनने वाली हो? अपनी बात बुढ़िया अपने बहू को बोली, बेटे को बताई। बहू और बेटे बोले, आज तक आपने छुपा रखे थे? हाँ, मैं छुपा रखी थी। अब धीरे धीरे समय बीता तो बुढ़िया के बहू के एक पुत्र हुआ 9वां महीना के बाद। उसके बाद 3 से 4 साल के बाद फिर एक बेटा। धीरे धीरे बुढ़िया के बहू के 5 बेटा हुआ। 5 बेटा हुआ, और बुढ़िया जो थी 5 पोता के अपना गोद में खिलाई। धीरे धीरे 5 बेटा बड़ा हुआ, बुढ़िया के पोता बड़ा हुआ। बुढ़िया जो थी बड़ी खुदकिस्मत वाली थी, बड़ी खुशनसीब थी। बुढ़िया का 5 बेटा जवान हो गया। बुढ़िया तो बूढ़ी हो ही नहीं रही थी, उसका तो मृत्यु आ ही नहीं रहा था। लोग सब कह रहे थे कि चलो, बुढ़िया तो कब से दिखने में बस बिल्कुल वैसा ही लगती है, जस के तस लगती है, नहीं तो ये मरती है, नहीं मोटाती है, नहीं तो दुबराती है, नहीं बूढ़ी होती है, नहीं जवान। सब लोग ये बात पे हंसते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन अचानक बेचारी शिष्या बहना बुढ़िया जो थी भगवान भोलेनाथ के मंदिर से आ रही थी पूजा पाठ करके। दरवाजा पर आते आते अचानक उनका देह हाथ पांव थरथराने लगा। पूजा का थाल भिगा गया, हाथ से लोटा फेंका गया। बुढ़िया अचानक दरवाजे पर गिर गई। सारे लोग जुट गए। बुढ़िया का प्राण पखेरु आत्मा से शरीर से निकल गया। बुढ़िया के 5 जो पोते थे 5 लिपट गए। अरे मेरा दादी माँ को क्या हुआ, मेरा दादी माँ को क्या हुआ। सारा लोग कहने लगे, अब तुम्हारा दादी माँ
शिव लोग चले गए महादेव के पास। महादेव जी अपने साथ लेकर चले गए। पांचों पोता बुढ़िया के रोने लगा, बहू और बेटे भी रोने लगे, सारा लोग चुप करने लगे। ये तो संसार का नियम है, जो आते हैं वो चले जाते हैं। बुढ़िया अपने जीवन में धन संपत्ति, पोता पोती, बेटा बहू सब सुख देख ली। पांचों पोता ने मिलकर बुढ़िया को शमशान घाट पहुंचाई और बुढ़िया को पांचों पोता फेरा फेरी कंधा लगाकर शमशान घाट पहुंचाए। बुढ़िया के अग्नि संस्कार कर दिए। उसके बाद बुढ़िया के क्रिया कर्मठ कर दिए। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया के जीवन को कोई यमराज हाथ नहीं लगाए। बुढ़िया को साथ भोलेनाथ स्वयं अपने ले गए और बुढ़िया शिवलोक की प्राप्ति हुई। बुढ़िया का समय आने पर फिर से मृत्यु भुवन में मनुष्य तन में जीवन हुआ, मनुष्य तन में जन्म ली और एक राजघराने में जन्म ली। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया एक अच्छे भक्ति करती थी, अच्छे कर्म की थी, तो बुढ़िया का अंतिम समय तक चलते फिरते रह गई और उसका कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान जो भी दुख दिए वो पहले ही दिए, लेकिन ये नहीं कि 8 दिन, 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन, 4 दिन बिस्तर पे रह गई। बुढ़िया का चलते फिरते मौत हो गया और भगवान स्वयं उसे अपने साथ उसके प्राण को ले गए। तो भैया दीदी, बुढ़िया जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, हृदय से अपने भगवान को पूजा पाठ करती थी, नमन करती थी। भगवान को मन में भगवान के लिए, बुढ़िया के मन में भगवान के लिए आस्था था। तो सबसे बड़ा आस्था ही होता है आस, जो आस लोग कहते हैं तो सबसे बड़ी होती है। आस से बड़ा कुछ नहीं। आस लगाए बैठी थी कि हे भगवान, जो दुख दिए हैं तो सुख एक दिन आएगा। दीदी, सुख को हम लोग पुकारते हैं कि हे भगवान मुझे सुख दीजिए, दुख को नहीं पुकारते हैं, लेकिन दुख आ जाता है। तो जब दुख आ जाता है तो सुख क्यों नहीं आएगा? सुख को तो हम बुला रहे हैं तो क्यों नहीं आएगा? जिसको न्योता दिए वो क्यों नहीं आएगा? बिना न्योता के तो दुख आ रहा है, तो दुख को हटकर और दुख को हटाकर और सुख को बुलाएंगे, क्यों नहीं आएगा? आएगा और उसे आना पड़ेगा। भगवान उसे स्वयं सुख को भेजेंगे, क्योंकि उतना कर्म बनाएंगे तो सुख पाएंगे। तो दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।